सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं बिहारी रत्नाकर, जो एक टीका लिखी गई है बिहारी सतसई पे। उसी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं। बिहारी रत्नाकर के संपादक डॉक्टर जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते हैं, क्योंकि ये जो रचना है ये टीका है बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई बिहारी द्वारा लिखी गई मूल रचना है, उस पर 54 टीकाएं लिखी गई है। 54 टीकाओं में से प्रथम जो टीका है, प्रथम टीका वो लिखी गई है कृष्ण कवि द्वारा। कृष्ण कवि द्वारा, और कृष्ण कवि ने कवित और सवैया में टीकाएं लिखी थी। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रामचरितमानस के बाद रामचरितमानस पे सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हिंदी की कोई रचना आती है तो वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पर सबसे ज़्यादा टीकाएं दूसरे नंबर पर लिखी गई है। यानी कह सकते हैं कि बिहारी सतसई पर 54 टीकाएं लिखी गई है, उनमें से प्रथम टीका है वो कृष्ण बिहारी की लिखी गई है, और उसके बाद में जो अंतिम जो टीका है वो है बिहारी रत्नाकर ने लिखी है। बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी गई है और लिखी है डॉक्टर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, बिहारी रत्नाकर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये जो टीका है बिहारी रत्नाकर वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। बिहारी रत्नाकर जो टीका है वो 1925 में प्रकाशित हुई थी। वैसे बिहारी रत्नाकर ने जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर लिखी है वो 1921-22 में लिखी थी, लेकिन जब प्रकाशित इसे करवाया गया तब 1925 में प्रकाशित करवाया गया था। तो बिहारी रत्नाकर किस वर्ष प्रकाशित हुई? वो है 1925 में। तीसरा प्रश्न, बिहारी रत्नाकर में बिहारी के कुल कितने दोहों का संकलन है? इसमें बिहारी रत्नाकर में बिहारी के कुल कितने दोहों का संकलन किया गया है? तो इसमें है 713 दोहे। यानी बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं और 6 सोरठे हैं। इस तरह से अगर कुल पद की बात है, कुल पद, तो कुल पद तो बनते हैं 719, लेकिन अगर दोहे पूछा जाए कि कुल दोहे कितने हैं तो 713, कुल पद पूछा जाए तो 719, आपको याद रखने हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न, डॉक्टर रत्नाकर ने बिहारी के काव्य को क्या माना है? तो इसमें जो ऑप्शन है, रत्नाकर ने जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के काव्य की तुलना की है वो गंगा की विशाल जलधारा के समान माना है। विशाल जलधारा उसके समान माना है। ये जो और कथन दिए हैं, श्रृंगार का मुक्त काव्य, ये जो कहा है बिहारी के काव्य को, तो ये जो कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बिहारी के काव्य को श्रृंगार का मुक्त काव्य। इसके बाद में भक्ति का ग्रंथ, और उसके बाद में शक्कर की रोटी। आपको पता है शक्कर की रोटी किसने कहा है? ये है पदम सिंह शर्मा ने इसे शक्कर की रोटी कहा है। लेकिन भक्ति का ग्रंथ जो कहा गया है बिहारी सतसई को, तो ये कहा गया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो अब ये देखिए प्रश्न जो बनता है कि डॉक्टर रत्नाकर ने यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के काव्य को क्या कहा है? तो गंगा की विशाल जलधारा के समान कहा है। लेकिन ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन इसमें मिलान नहीं हो रहे। ये श्रृंगार का मुक्त काव्य जो कहा गया है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बिहारी सतसई को। भक्ति का ग्रंथ कहा है तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और शक्कर की रोटी कहा है वो है पदम सिंह शर्मा ने। शक्कर की रोटी यानी जहाँ से तोड़ो मीठी ही लगेगी, ये बात कही है पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, बिहारी रत्नाकर किस शैली में लिखी गई है? इसकी शैली क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। बिहारी रत्नाकर की शैली क्या है? तो शैली है इसकी व्याख्यात्मक शैली है व्याख्यात्मक शैली। व्याख्यात्मक मतलब इसमें प्रत्येक जो दोहे दिए हुए उसका अर्थ, भाव और काव्य सौंदर्य का विस्तार से समझाया गया है, यानी व्याख्यात्मक काव्य है ये। तो शैली कौन सी है? व्याख्यात्मक शैली। छठा प्रश्न, बिहारी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। बिहारी है वो रीति काल के
कवि है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी रत्नाकर की भूमिका किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहारी रत्नाकर की भूमिका किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है बिहारी का वाग्देगद्य, वाग्वेदग्ध्य, ये इस नाम से बिहारी रत्नाकर की भूमिका प्रसिद्ध है। उसके बाद में 8वां प्रश्न, रत्नाकर जी ने बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता मानी है? यानी बिहारी रत्नाकर ने, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता मानी है? तो वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता मानी है। 9वां प्रश्न, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? एक ऑप्शन छूट गया क्या? नहीं, ऑप्शन तो सारे है। शिवाजी, महाराजा जयसिंह, औरंगजेब या मानसिंह? तो महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। वैसे जयसिंह भी 2 हुए हैं, तो ये जो जयसिंह है ये है मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर का राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। आपको पता होगा इनका प्रसिद्ध एक दोहा है बिहारी का, जो जयसिंह के लिए लिखा गया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली सो बंधे हो आगे कौन हवाल। इस प्रत्येक दोहे के लिए उन्हें असरफी मिलती थी। ये पहला दोहा उन्होंने लिखा था और इससे राजा क्या है खुश भी हुआ उस दोहे को पढ़कर। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप प्रत्येक दोहा लिखेंगे उसके लिए आपको एक असरफी मिलेगी सुनने की। तो बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह के। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी रत्नाकर में दोहों का क्रम किस आधार पर है? दोहों का क्रम है वो किस आधार पर बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो क्रम है वो कौन सा क्रम है? यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने खुद उन्होंने क्रम से जो उन्होंने लगाया है वैसे ही लिखे हुए, क्योंकि उनका ऐसा नहीं है कि एक दोहा जो पहले किया लिखा गया है उसको दूसरे दोहे से कनेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी प्रत्येक दोहा है वो स्वतंत्र अर्थ रखता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से कौन सा दोहा कहाँ लगाना है, कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्णानुक्रम हो, रसानुक्रम हो, विषय वस्तु, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका प्रत्येक दोहा है वो अपने आप में अलग ही महत्ता रखता है। यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा निर्धारित क्रम है, यानी रत्नाकर जी ने पाठ शुद्धि के साथ साथ एक तार्किक क्रम निर्धारित किया कि ऐसा होना चाहिए और कुछ नहीं है। 11वां प्रश्न, बिहारी के दोहों की भाषा क्या है? किस भाषा में लिखे गए बिहारी के दोहे? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है ब्रज भाषा में लिखा गया है। बिहारी के दोहे वो ब्रज भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी रत्नाकर में शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर का क्या होना चाहिए? टिप्पणियों का प्रयोग किया गया है। इसमें टिप्पणियों का प्रयोग किया है। अब टिप्पणियां क्या है? कठिन जो शब्द है, मुहावरे है, उनके लिए रत्नाकर जी ने विस्तृत टिप्पणी दी है। शब्द जी जो भी दिए हुए हैं, मुहावरे दिए, उसकी विस्तृत टिप्पणी दी है कि ये शब्द क्यों कहा गया है, ये व्याख्या क्यों की गई है। तो जितने भी शब्द है, मुहावरे, उन पर विस्तृत टिप्पणियां दी गई है। उसके बाद में 13वां प्रश्न, बिहारी के काव्य में किस गुण की प्रधानता है? तो इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। 14 नंबर क्वेश्चन, सत सही का अर्थ क्या है? इसमें एक शब्द अक्षर है वो छूट गया है। सत सही, सत सही क्या अर्थ है? सत सही, सत सही का क्या अर्थ है? 700 दोहे, 700 पद, 700 चौपाइयां, 700 कथाएं। सत सही का अर्थ है 700 दोहे। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 700 दोहे, क्योंकि ये दोहों में लिखी गई है। 713 दोहे, 660 है, टोटल पद हुए 719। भाषा इसकी ब्रज, छंद है दोहा, इसलिए 700 दोहे है। सतसई में 700 दोहे। नेक्स्ट प्रश्न, रत्नाकर जी के अनुसार बिहारी किस प्रकार के कवि है? किस प्रकार के कवि है? ये रीतिकाल में कौन से कवि है? ये रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि माने गए हैं बिहारी। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, बिहारी रत्नाकर में दोहों की व्याख्या के साथ साथ क्या दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो बिहारी रत्नाकर में
ये सभी चीज़ें दी गई है। कौन सी? भावार्थ भी दिया गया है, काव्य सौंदर्य के बारे में दिया गया है, और टिप्पणियाँ नहीं, शब्द और मुहावरे उन पर भी विस्तृत टिप्पणियाँ की गई है। तो बिहारी रत्नाकर के दोहों की व्याख्या के साथ साथ भावार्थ भी है, काव्य सौंदर्य भी है और टिप्पणियाँ भी है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी के दोहों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बिहारी के दोहे हैं, उसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है दोहों का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी के काव्य में किस अलंकार की अधिकता है? अलंकार इसमें कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अलंकार का प्रयोग किया है? वो है अनुप्रास अलंकार। अतिशोक्ति का भी है, उपमा भी है, यमक भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग अनुप्रास अलंकार का हुआ है। रत्नाकर जी ने बिहारी की तुलना किन कवियों से की है? रत्नाकर जी ने बिहारी की तुलना किन कवियों से की है? तो वो है देव और केशव। देव और केशव जो कवि है उनसे तुलना की है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। जन्म ग्वालियर जानिए, ये आपने दोहा पढ़ा होगा, तो जन्म है ग्वालियर में हुआ था। बिहारी रत्नाकर का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी बिहारी रत्नाकर ने जो टीका लिखी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर नाम से, इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है प्रमाणिक पाठ प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी के काव्य को विद्वानों की संपत्ति किसने कहा? बिहारी के काव्य को विद्वानों की संपत्ति किसने कहा? तो ये कहा है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी की भक्ति किस श्रेणी की है? बिहारी की भक्ति किस श्रेणी की है? ऑप्शन आपके सामने है। तो बिहारी की जो भक्ति है वो शैगुण भक्ति है। बिहारी के दोहों की शुरुआत मंगलाचरण में राधा और कृष्ण की स्तुति से होती है, इसलिए शैगुण भक्ति काव्य की यह रचना मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी रत्नाकर को हिंदी साहित्य की कौन सी निधि माना जाता है? तो ये माना जाता है आलोचनात्मक निधि। आज का अंतिम क्वेश्चन बिहारी रत्नाकर से, बिहारी के काव्य में नायिका भेद का वर्णन कैसा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें क्या है? शास्त्रीय। नायिका भेद का जो वर्णन मिलता है वो शास्त्रीय आधार पर मिलता है। यानी बिहारी ने नायिका भेद का वर्णन है रस शास्त्र के नियम के अनुसार किया है इसमें। इस तरह से बिहारी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आगे का वीडियो आपको और अच्छा बना के दे सकें। जय हिंद, जय भारत।